हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके पार्ट 2। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और वो था पार्ट 1। और आज हम पार्ट 2 में फिर से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। यस, सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और हमारी सीरीज का 21st क्वेश्चन है वो है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू आउटर स्पेस। यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार आउटर स्पेस पर अपना कदम रखा। तो यहां पर ऑप्शन है ए यूरी गैगरिन, बी है डेनिस टिटो, सी है एलेक्सेई लियोनोव और डी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर बहुत से लोग डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सोच रहे होंगे क्योंकि ये बहुत फेमस शख्सियत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार मून पर, चांद पर जो है कदम रखा था। लेकिन यहाँ पर हमसे आउटर स्पेस की बात की गई है, स्पेस की बात की गई है, अंतरिक्ष की बात की गई है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन ने वर्ष 1961 में, दिन था 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन ने आउटर स्पेस पर अपना कदम रखा था। ठीक है, तो ए यूरी गैगरिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आज का वो है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। हमसे प्रेजेंट टाइम की बात पूछी गई है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8। प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड है लद्दाख, थर्ड है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरा एक यूटी है। फिर हमारा फोर्थ है लक्षद्वीप, फिफ्थ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सिक्स्थ है पौंडीचेरी, सेवन्थ है चंडीगढ़ और 8th बट नॉट द लीस्ट है हमारा दिल्ली एनसीटी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव। स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं? तो हम सभी को पता है 8 लेग्स होते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये कितने सिंपल क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ लोगों को और कभी कभी हम भी ये भूल जाते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस को हम भूल जाते हैं। तो ये एक रिवीजन टाइप का है। ठीक है, तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट नहीं, सेकंड लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट किसकी है पहले वो जान लेते हैं। तो चाइना की सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमसे पूछा है सेकंड लार्जेस्ट। तो भारत हमारा ही देश है, इंडिया, जिसकी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो ए इंडिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। आप पूछ रहा है कि दूसरी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से। पहले हमसे पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा था, अब हमसे एरिया के हिसाब से पूछा गया। तो एरिया के हिसाब से जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वो है बी कनाडा, और जो लार्जेस्ट है वो हम सभी जानते हैं कि रशिया है। रशिया लगभग 11.33% वर्ल्ड का टोटल एरिया कवर करता है। ठीक है, रशिया। और दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे यूएसए और चौथे पे है चाइना। ठीक है, लाइन सही लिखा गया है, ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। ठीक, तो जो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, मैं इसको हटा देता हूं सबको, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यानी कौन से प्लांट्स के अंदर, जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से किस प्लांट के अंदर जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी कि औषधीय गुण होते हैं। तो ऑप्शन है ए नीम, बी एप्पल, सी बनाना, डी गुआवा। तो ए नीम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नीम हम सभी जानते हैं कितना हेल्पफुल होता है, दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होता है और भी बहुत सी चीजें इससे बनाई जाती हैं। तो ए नीम इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ए नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 21% जो है ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये जो है 1% के अंदर आ जाती हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए नाइट्रोजन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अब ये वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत से लोगों को, हालांकि प्रयागराज में जो रहते हैं उनको नहीं होगी कंफ्यूजन। तो कुंभ मेला कब सेलिब्रेट किया जाता है, कितने वर्षों के बाद? तो कुंभ मेला दोस्तों हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या था? तो ओल्ड नेम श्रीलंका का था सीलन। ठीक है, सेलन या सीलन इसका ओल्ड नेम था, और ये नेम जो है चेंज हुआ
1972 में और ये श्रीलंका बन गया, ठीक है। 1972 में ये नाम चेंज हुआ था इसका। तो सीलन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर विथ 31 डेज। 31 डेज, कितने महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं? तो ऐसे 7 महीने होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 7 हो गए, ठीक है। तो 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच फील्ड द ऑस्कर अवार्ड इज गिवन। किस क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है? तो हम सभी को पता है कि सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। सी, सिनेमा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द स्मॉलेस्ट। हम सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट एंड एशिया इज द लार्जेस्ट, लेकिन यहाँ पर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। वीक का लास्ट डे कौन सा होता है? तो संडे इज द करेक्ट आंसर। संडे लास्ट होता है, वहीं जो हमारा मंडे होता है ये फर्स्ट डे होता है वीक का, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया। रशिया की करेंसी है बी, रूबल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूबल है रशिया की करेंसी, ठीक है। और येन जो है जापान की है, यूरो यूरोपियन कंट्रीज की है, और युआन जो है वो चाइना की है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल है, ऑप्शन है ए ओटावा, बी कैनबेरा, सी मॉन्ट्रियल, डी विक्टोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ओटावा। हमने जाना था कि ऑस्ट्रेलिया की जो है कैनबेरा है, लेकिन कनाडा की जो है वो ओटावा है। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ये भी याद रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लैग में कितने? तीन नहीं, 4 कलर है ना। 3 तो एक केसरिया, व्हाइट और ग्रीन, और साथ में वो क्या बोलते हैं, चक्र भी तो है हमारा ब्लू कलर का। तो 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डी 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेग्स डू एंट्स हैव। एंट्स हैव 6 लेग। आंट नहीं होता है, आंट का मतलब तो चाची हो जाएंगी, चाची के 2 लेग होंगे, लेकिन यहाँ एंट्स है तो एंट्स के 6 लेग होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत आसान, 206 हड्डियां होती हैं हमारे मानव शरीर में, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मार्क जकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ। मार्क जकरबर्ग इनमें से किस कंपनी के फाउंडर है? तो हम सभी को पता है कि फेसबुक हाल ही में बहुत ये फेमस भी था, क्योंकि फेसबुक का नाम अब चेंज होके मेटा हो गया है। क्या हो गया? मेटा। मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो हालांकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए, फेसबुक, ठीक है। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो बहुत फेमस है माउंट एवरेस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी हाइट बहुत बार पूछ ली जाती है, तो इसकी हाइट है 8848 किलोमीटर, यानी 8848 किलोमीटर। 0.6 है, लेकिन जो रियल है वो 8848 भी सही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है जीके क्वेश्चंस पार्ट 2। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।